फटे कपड़ों में रहूंगा। और मुझे मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि मैं उनके पास जाऊंगा। 28 तारीख तक मैं कथा कर रहा हूं अपनी। भगवान राम, क्योंकि धर्म का नाश होगा। लौनी में रामराज आया, शत्रुघ्न महाराज ने लवणासुर को लौनी माँ का मारा था, इसलिए वहाँ रामराज का हिस्सा है। तो वहाँ रामराज कायम रहे, सब सुरक्षित रहे लौनी के लोग। उन्होंने बहुत कृपा की है मुझको। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ क्या हुई कि कलश तोड़ दी। तो रामचरितमानस के साथ सारे हिंदुओं के साथ हुआ है। मैंने कहा ना, अगर कमिश्नर ने अपनी माँ का दूध पिया है तो नमाज पढ़ी जा रही है, बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम तो हमारी बहनें कलश लेकर निकल रही थी, एक नमाज को रोक दें। अभी ईदगाह मैदान में इकट्ठे हुए लोग बिना अनुमति, रोक दें। और अगर रोक के दिखा दें, जो दिखा रहे कि सनातन की सरकार है, यूपी में रामराज चल रहा है, सब कांप रहे, थर-थर लूट मच रही है, सिर्फ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर सनातन की सरकार है तो मेरा चैलेंज है सरकार को कि रोक के दिखाएं। जिस दिन ईदगाह पे इकट्ठे होंगे, जिस दिन वो खुलेंगे रोजे, और अभी शुक्रवार को रोक के दिखाए, बंद कर देना, राम कथा बंद करेंगे। ये हिंदुओं की सरकार है। सपा में कभी बंद नहीं हुई, बसपा में बंद नहीं हुई, तो पहली सरकार है मेरी। आप कह रहे हो क्या सवाल है? कब तक कपड़े और नंगे पैर रहेंगे आप? जब तक मैं जिंदा हूं इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जांच कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद है। गुर्जर समाज सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जुड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर जुड़ा है। सुन लो बात, 17 में उनके कहने वोट दिया हमने। गुर्जर भाजपा को वोट नहीं कर रहा था, बहन मायावती को करता था या दूसरी पार्टी को करता था। सब गुर्जरों के बीच में हम गए कि राष्ट्र के लिए लड़ने वाली कौम है हम। आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या चाहते हैं? अब इंसाफ मिलेगा, ठीक है, नहीं प्राण त्याग देंगे। क्या कुछ नहीं, हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजें, और जिन्होंने मेरी हत्या की साजिश की है। कमिश्नर तो केवल लूट का एक अड्डा है, उसे तो केवल शराब चाहिए बोतल एक शाम को। और जो कुकर्म कर रहे हैं, जो लूट हो रही है, आप सब जानते, छुपा नहीं है। लेकिन आप अगर दिखा देंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। मैंने तो कई स्टिंग करा लिए रिश्वत लेते हुए। मैं सूची दे दूंगा ड्रग्स की। लोकसभा चुनाव में आपका कहना है कि 76 सीट आ रही थी, कुछ लोगों ने पैसे बांटे, कौन थे? भैया वो हम सब बता देंगे, नाम तो बता दीजिए। नाम बता देंगे जिनने बांटे हैं। किसने बांटे? कौन कर रहा था, कौन लड़ा रहा था, ये सब सबको सब पता है। बता देंगे, कुछ मर्यादा है, वो भी समय आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है? अरे भाई, और कौन कर सकता है? भाजपा को कोई हरा सकता है, दूसरा क्या? लल्लू सिंह को किसने कहलवाया कि दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे? जो दलित हमारे साथ आंख बंद करके था, मोदी जी जैसा दलितों का मसीहा जिसने पांचों तीर्थ का उद्धार किया हो, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए चरण धोए हो दलितों के, वाल्मीकि समाज के जो हमारे सफाई कर्मियों की तनख्वाह बढ़ाई हो, उनको अग्रिम पंक्ति में रखा हो, जो प्रधानमंत्री के नाम पर जान छिड़कते थे, एक झटके में कांग्रेस जैसी सरकार जिसने 370 लगा के दलितों का आरक्षण समाप्त किया, कश्मीर में अधिकार समाप्त कर दिए। समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त किया। बहन मायावती को हत्या करने की साजिश की। बाबा साहब अम्बेडकर को सपा ने भूमाफिया कहा, उनके साथ चले गए। जो माननीय मोदी जी दलितों के लिए दिन रात इतना काम किया, और दलित समाज उनके ऊपर जान छिड़क रहा था। 400 सीट से ज्यादा आ रही थी। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में चली नहीं इनकी, और बंगाल में। कौन एक केंद्रीय मंत्री था जो सारे को रिमोट कर रहा था? पूर्वांचल में कौन नेता था? कहां से फंडिंग थी? कहां पैसे बांट रहे थे? एक एक बात का प्रमाण के साथ रिकॉर्ड है, वो हम दे देंगे जहां सही जगह हमारी। और मेरे पास इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं, भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा यह निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं। ये निवेदन मुख्यमंत्री जी से नहीं है? मुख्यमंत्री जी से कर लिया। अधिकारी पहले कह देते हैं जी तो विधायक चोर है, सारे विधायक बेईमान है। हमने कहा हमारा जांच कर लो ना। मेरे खेत तक नपवा दिया यार, अब तुमको सब पता है। मेरे घर तक नपवा दिया। मैं तो शोषण झेल रहा हूँ, लेकिन मैं बनाऊँ जनता के लिए, मैं जनता के लिए बनाऊँ। मैं असली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सुभाष चंद्र बोस, सम्राट मीर भोज का वंशज, शिवाजी महाराज का अन्याय नहीं होने दूंगा। एक भी मेरे आदमी को छेड़ा, मेरी बहनों के साथ अन्याय हुआ है, मेरे टुकड़े हो जाए, मुझे 100 गोली पुलिस मार दे। अगर लौनी में किसी बहन को, किसी भाई को छेड़ा तो वो होगा जो सोचा नहीं है। राम कथा नहीं होती ना तो क्योंकि हमें कथा पूरी करनी है और इन्हें ये कांड करना था ऐसे टाइम पे।
कथा के बाद एक सवाल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं, अगर नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाएंगे? अरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती, आप कैसी बात कर रहे हैं। जिन अधिकारियों ने मेरे साथ अन्याय किया, कलश तोड़े, रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया, जो राम कथा को रोका, जिन्होंने रामद्रोह का काम किया, मैंने कहा ना गुरु ग्रंथ साहिब है हमारा पूज्य, कुरान है, बाइबल है, जरा छेड़ के दिखा दो ना। बहुत बड़े हिंदू, अरे ये तो हिंदू हैं बहुत बड़े, इन्होंने तो मुसलमान खत्म कर दिए। सारे कारोबार, सारे थानों में ठेकेदारी मुसलमान माफियाओं की चल रही है, सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहाँ हो आप लोग यार, आपको पता नहीं है क्या थाने में ठेकेदारी कैसे चल रही है? आप तो गाजियाबाद के निवासी मेरे साथ पढ़े हैं, कोई मेरे साथ, आपने मेरा बचपन देखा है। विधायक जी, आपने बोला कि आपके ऊपर चोर जैसे शब्दों का इल्जाम करा दिया, आपकी खेत की पैमाइश करवा दी, आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अभी आप कह रहे हो कि सिद्ध आपके करें पास- ना। आपके पास एक भ्रष्टाचारों की फाइल है, तो उस फाइल में किसके नाम है? भाजपा के हैं अधिकारियों नाम? अधिकारियों के, और इतनी बड़ी फाइल है, और एक बहुत ईमानदार व्यक्ति की फाइल है जो दुनिया की नजर में ईमानदार है। अगर वो फाइल खोल दी तो मुंह दिखाने के लिए तो जगह नहीं नाम मिलेगी, क्या उन व्यक्ति का? सब नाम सामने आ जाएंगे, चिंता मत करो। विधायक जी, क्या बकरे- 2027 में इस तरीके से बीजेपी दोबारा आ सकती है? अब देखिए, बीजेपी नहीं आई तो हमारी बेटियां नहीं बचेंगी, इसलिए बीजेपी का आना जरूरी है। मुझे उम्मीद है माननीय मोदी जी इस बात पर ध्यान देंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ध्यान देंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी हाथ जोड़ के निवेदन है, और मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो तंत्र कराया गया है उससे अगर वो मुक्त हो गए तो वो भी ध्यान देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन पूरे देश की जनता आपके माध्यम से समझ ले कि योगी जी के ऊपर तंत्र करा दिया, इसलिए गाय कट रही है, भ्रष्टाचार की सीमा पार है, मर्डर, डकैती, अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है खुलेआम। बताओ, कमिश्नर रात को एक बड़े चैनल के पत्रकार को उठा के डाल देता है, केस कुछ नहीं। एक गरीब की गाड़ी लुटती है, वो बाहर खड़ा है, उसी को जेल भेज देते हैं बेचारे को, और अपराधियों से पैसे देके छोड़ देते हैं लिंक रोड थाना। एक घटना थोड़ी है, ये तो छोटी बात है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, अयोध्या जी में गरीबों की जमीन लूट ली, कुछ तो दिखाओ महाराज। आपके साथ पिताजी मारपीट हुई, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की के मुझे तो काट दें, मार दें। आपकी बेटे की टांग तोड़े जाने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे या हाँ, बिल्कुल। कानूनी रास्ता लेंगे? कानूनी रास्ता बिल्कुल लेंगे। पुलिस से कोई भरोसा नहीं है, सरकार से कोई भरोसा नहीं है, माननीय न्यायालय पर भरोसा है। जब जब मुझ पर आफत आई है, मुझे न्यायालय ने भरोसा दिया। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी, संगठन और मेरा माननीय न्यायालय बचाए, वहाँ मैं जरूर जाऊँगा। मेरे साथ जो जाती हुई उससे पहले मेरे कार्ड फाड़े गए, मेरे साथ बदतमीजी हुई मेरे पिताजी के, आज तक विधानसभा में पेंडिंग है मामला। इसके बाद अब दोबारा कमिश्नर ने मेरे खिलाफ बयान दिया, मेरे साथ बदतमीजी की, उसका भी मैंने लिख के दिया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं। विधानसभा अध्यक्ष जी से मुझे उम्मीद है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं इन्हीं ड्रेस में जाऊँगा विधानसभा, और बिना कुछ खाए पिए जाऊँगा। ईश्वर की कृपा रही जिंदा रहूँगा कथा तक। अगर खाने पीने के अभाव में मर गया तो आप लोग बैठे, लेकिन याद रखना मेरी बात, आप पछताओगे। मैं एक माई का लाल मेरे पूरे जीवन में वो सिद्ध कर दे। मेरा केवल ये है, किसी के साथ गरीब के अन्याय ना हो। मेरे दरवाजे 6 बजे बैठ जाता हूँ मैं, भगवान मान के लोगों को काम करता हूँ, यही मेरा दोष है। मैं गाय की बात करता हूँ, गरीब की बात करता हूँ, जरा गरीब पटरी वाले की बात कर रहा हूँ, मोदी योगी के सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, कमिश्नर उत्तर प्रदेश को आप जो है उसका भी चार्ज दे दो, डीजीपी का, तो बहुत अच्छा काम होगा। एक बार लखनऊ में बुला के देखो अपनी आंखों के सामने। विधायक जी, दिन 5 बजे दिन में शराब पी के कमिश्नर घूमता के सुना आपने? मतलब ये शर्म की बात नहीं है। कमिश्नरेट बनने के बाद जहां जहां भी कमिश्नरेट बनी है, जिसने भी अधिकारी ने बनाई है, अधिकारियों ने केवल कमिश्नरेट सिस्टम इसलिए लागू किया था, आईपीएस अधिकारी जो बेईमान है कि इतने आईपीएस हो जाएंगे कि जनता की कोई सुनेगा नहीं। एसएसपी होता था एक, लोग जाते थे, डीएम की पावर होती थी। कमिश्नरेट सिस्टम बनने के बाद 50 गुना करप्शन बढ़ा उत्तर प्रदेश में। एक थाना होता था, 20 थाने खुल गए, हर थाने में दलाल बैठे। कौन बैठे? सारे मुसलमान बैठे।